फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि सावन के सोमवार कब से शुरू हो रहे हैं और इसका क्या महत्व होता है और किस भगवान की पूजा की जाती है सावन में। तो ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। जो 14 जुलाई को सावन का प्रथम सोमवार है। सावन का महीना भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना है। मंदिर शिवालयों में पूरे महीने शिव भक्तों का तांता लगा रहता है, भीड़ लगी रहती है मंदिरों में। हमारे देश की परंपराएं हमें ईश्वर से जोड़ने का मार्ग बताती हैं। हमारे देश में ऋतुओं को भी पूजा जाता है। वर्षा ऋतु से ही 4 महीने के त्यौहार शुरू हो जाते हैं, जिनका पालन सभी धर्म जाति के लोग अपने अपने अनुरूप करते हैं। इसी प्रकार सावन का महीना भी हिंदू समाज में बहुत अधिक महत्व रखता है। भगवान शंकर, जो कि सावन के महीने के देवता कहे गए हैं, पूरे माह लोग भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूजा अभिषेक किया करते हैं। नदियों में स्नान अभिषेक का विशेष महत्व होता है। शिव की उपासक महिलाएं पूरा महीना सूर्योदय से पूर्व स्नान कर उपवास रखती हैं। कुंवारी लड़कियां मनभावन पति के लिए विशेषकर ये व्रत करती हैं। भारत देश में पूरे उत्साह के साथ सावन का उत्सव मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी में पूरे सावन के महीने महाकाल की शाही यात्रा निकाली जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सवारी के रूप में राजा महाकालेश्वर प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं। सावन के महीने के पीछे एक धार्मिक मान्यता ये भी है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक शापित जीवन जिया था। इसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया था। माता पार्वती ने शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए पूरे सावन महीने कठोर तप किया था। इसी बीच उन्होंने अपनी भूख को मिटाने के लिए पेड़ के पत्तों वगैरह का सेवन किया था, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी पत्नी से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है ये महीना। यही कारण है कि कुंवारी कन्याएं मन भावन पति प्राप्त करने के लिए सावन का सोमवार व्रत करती हैं। सावन के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहां अभिषेक कर उनका स्वागत किया गया था। इसीलिए इस माह में अभिषेक का विशेष महत्व बताया गया। और सावन महीने में ही देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, जिसमें निकले विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ नाम मिला था। इस प्रकार उन्होंने विष पीकर सृष्टि को बचाया था और सभी देवताओं ने उनके ऊपर जल डाला था। इसी कारण शिव अभिषेक में जल का विशेष महत्व है। वर्षा ऋतु के चौमासा में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस वक्त पूरी सृष्टि का कार्यभार शंकर भगवान जी के ऊपर होता है। और एक बात यह भी है कि शंकर भगवान जी बड़े दयालु हैं, वो अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए लोग उनको प्रसन्न करने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। भगवान शंकर की पूजा में बेल पत्र का बहुत महत्व होता है। इस बारे में एक कथा का वर्णन आता है। एक डाकू अपने जीवन यापन के लिए राहगीरों को लूटता था। एक बार वो रात्रि के समय एक पेड़ पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था, लेकिन समय निकल रहा था, कोई आ ही नहीं रहा था। तभी डाकू के हृदय में अपनी करनी को लेकर पश्चाताप उत्पन्न हो जाता है और वह खुद को कोसता हुआ पेड़ के पत्ता को तोड़कर नीचे डाल रहा था। वो वृक्ष बेलपत्र का होता है और उसके ठीक नीचे शिवलिंग स्थापित होता है। डाकू के द्वारा फेंका गया पत्ता शिवलिंग पर गिरता उसके करुण भाव के कारण उसमें एक सच्ची श्रद्धा का संचार हो जाता है, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ उसे दर्शन देते हैं और उसकी पीड़ा को समाप्त करके उसे सही राह दिखाते हैं। सावन में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व बताया गया है। इस यात्रा में भोले भक्त भगवा धारण कर पवित्र नदियों के जल को कांवड़ में भरकर पैदल चलकर उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इससे भोले बाबा अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल पाने का आशीर्वाद देते हैं।